जय हिंद। आज थोड़ी सी क्लास लेट हुई है क्योंकि अब ये तो लगा रहता है यार, काम बहुत ज़्यादा रहता है। सो गए थे यहीं पर, ठीक है, अभी सो के उठे हैं। तो आपको ये देखना है कि अभी थोड़ी देर पहले अंकित सर की क्लास चल रही थी, ठीक है ना, और अभी हाल ही में उन्होंने क्लास लेकर ड्रॉप की है। पुलिस का जो करंट अफेयर्स आपका अभी से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, ये तीसरी क्लास है जिसमें आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित आपकी करंट के क्वेश्चन अभी से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और जिन बच्चों की अभी चूँकि पहली क्लास वो ले रहे हैं और उनको लगता है कि इसके पहले वाली क्लास मिस हो गई, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं उन दोनों क्लासेस को और उनको अच्छे से नोट कर लीजिए। उसको मोबाइल पे न रखिए, उसको कहीं कॉपी में नोट करिए, ठीक है ना। आज के भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं, देखते हैं आज के उत्तर प्रदेश स्पेशल में कौन कौन से प्रश्न हैं। आवश्यक सूचना हम आपको बता चुके हैं, टेट का बैच अकबरपुर में प्रारंभ हो चुका है, टाइमिंग 2 बजे की है, ठीक है ना। और MTS के बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। एक बैच आपको मिलेगा 11 बजे से, एक बैच मिलेगा आपको सुबह 8 बजे से, ठीक है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं इसे फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप फेसबुक में हमारे देख रहे होंगे कि ये भी हाल ही में जो बच्चे सम्मानित किए गए, जो अभी हाल ही में आर्मी का रिज़ल्ट आया है, ठीक है ना, तो अपने क्षेत्र से ही जो बच्चे हुए हैं, अंकित हो गए, इसके बाद अजय जी हो गए, ठीक। इसके पहले आपने देखा कि बरौला गांव से सूरज भी हो गया, ठीक। ऐसे करते करते देखिए, इन बच्चों से आप बस इतना सीखिए कि रेगुलरिटी और कोशिश करिए कि एकाग्रता होनी चाहिए। इधर उधर मन जो आपका भटक रहा है उसको एक स्थान पर आइए और लग जाइए। आर्मी की वैकेंसी के बारे में ये सुनने को मिल रहा है, इस बार रिटर्न पहले करा रहे हैं, तो उसके लिए दक्षेश अकेडमी इस बार बहुत ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन दोनों तरीके से आपके लिए साथ में रहेगी। जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बस एक चीज़ याद रखिएगा, वो अभी से लग जाएं क्योंकि उनको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। अभी से अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए याद रखें, दिन रात आप एक करिए, दिन रात हम एक कर देंगे, जब दोनों की मेहनत मिलेगी तब कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल में, आज देखते हैं कौन से प्रश्न हैं और वर्दी के सपने को पूरा करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है आपके? अरे वाह, इस बार पहली बार शायद हमारे जो दीपक भैया हैं उन्होंने बहुत अच्छी कोटेशन की। हमारी कोटेशन फिलहाल नहीं है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। क्या बात है कि अगर आपके सामने जब मंजिल आ रही है तो बीच में भटकना नहीं है आपको, ठीक है ना। सीधे वही बात इसमें बोली जा रही है, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। आपके मन में अगर आपने ठान लिया कि ये हमको करना है तो किसी चीज़ से भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको लग रहा है कि कोई समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, किसी प्रकार समस्या आ रही है, ठीक है ना, हम उन बच्चों से कहते हैं कि आप पर्सनल हमसे मिलिए, आपकी सारी समस्याओं की हमको पूरी कोशिश करेंगे कि बेटा पैसा आपकी शिक्षा में बाधा ना बने, ठीक। आगे देखिए क्या चल रहा है, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको बिल्कुल मिलेगी, ठीक है। हर प्रकार की समस्याओं को आपको सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बस सितारे छू लेने के लिए जमी मत छोड़ना। क्या बात है। और वैसे भी आप जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं बेटा, तो वहाँ पर सब कुछ तो आपकी यही ज़मीन, ये माँ जिसके लिए आप जी रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी कोटेशन से आप धन्यवाद दीपक जी, बहुत अच्छा आपने कोटेशन लगाया है। चलते हैं आज के प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न आपके पास सामने ये रहा, इसी प्रकार से आप नोट कर लेंगे। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बन गई। पेपरलेस का मतलब आप समझ रहे, कागजी जो अभी तक कार्य होते थे वो अब कागजी कार्य ना होकर उसके लिए टैबलेट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। कम से कम कोशिश की जाएगी कि हम कागज़ का प्रयोग करें, ठीक है। तो अब देखिए आ भी चुका है कि अब विधानसभा की बैठक में विधायक ना पेपर की जगह टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, उसी में सारी जानकारी होगी, वो भी जो भी देना चाहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम है। बस अब आपको ये लग रहा होगा कई ऐसे विधायक हैं, ठीक है, जिनको इससे लाठी चली है टैबलेट से। ऐसा नहीं है बेटा, जैसा जैसा समय आता है तो आप चेंजमेंट हो जाते हैं, ठीक है। आप बहुत से ऐसे लोग देखो जिनको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना नहीं आता, लेकिन आजकल मल्टीमीडिया मोबाइल चला रहे हैं, ठीक उसी प्रकार है, ठीक। तो ये प्रश्न को आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं आज भी। अगला देखिए, वाराणसी के गंजारी में, इसको नोट करिएगा, ये जो हम गोला बनाते जा रहे हैं आप भी देखेंगे, एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न आएगा कि देखिए डीपली जाएगा तो गंजारी पूछ लेगा,
अगर जिले में जाएगा तो बनारस पूछ लेगा। आपसे पूछेगा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा, ठीक है ना। आप देखिएगा कि ये याद रखिएगा, जो गंजारी वाराणसी के राजा तालाब तहसील में स्थित है। कहाँ पर स्थित बेटा? राजा तालाब तहसील में स्थित है। पिछली बार पुलिस में बहुत डीपली वो प्रश्न गए थे, आप भी अपने हिसाब से तैयार करेंगे। बीसीसीआई ने इसके लिए भूमि चिन्हित की 25 एकड़ में बनेगी, जिसके लिए 90 करोड़ स्टार्टिंग धनराशि रखी गई, ठीक है। बीसीसीआई को कार्य सौंपा गया है कि आप इसको कंप्लीट कराइए, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल जो हाल ही में स्टेडियम बन रहा है, ये किस जिले में बन रहा है? तो आपका आंसर क्या होगा? वाराणसी। अगर जगह पूछेंगे तो गंजारी, और गंजारी किस तहसील में आती है? राजा तालाब, ठीक। फटाक से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। हम सामने से हट जा रहे हैं बेटा, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये हालांकि हम प्रश्न आपका करा चुके हैं और ये वाला प्रश्न आ भी चुका है प्रश्न पेपर में, ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आपको ये देखना है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पहली बात तो कितने किलोमीटर है बेटा? 296 किलोमीटर है। और दूसरा आपको ये देखना कि ये एक्सप्रेसवे किन किन जिलों से होकर जा रहा है। आपके सामने है इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ठीक है। ये आपसे प्रश्न इस प्रकार के 2 ही प्रश्न आएगा, या तो ये किलोमीटर पूछेगा या फिर अगला प्रश्न की लैंग्वेज ये होगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस जिले से होकर नहीं जाता, ठीक है। उनमें से कोई एक नया जिला ऐड कर देंगे, आपको पहचानना होगा, ठीक है। सारे जिले आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये क्या करेगा देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पिछड़े इलाकों को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के मध्य दिल्ली एनसीआर से जोड़ रहा है। ये पूरी पॉइंट याद रखिए, आपके सामने लिख दिया गया किसको किससे जोड़ रहा है? दिल्ली एनसीआर। चलिए आपके सामने एक हम प्रश्न छोड़े जा रहे हैं बेटा, आपको कल अगले क्लास में आपको आंसर देना है, कल वाली क्लास में। इस समय उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में शामिल हैं? आप SW लगा लीजिए इसको। यूपी के कितने जिले हैं जो एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? ये प्रश्न आपके सामने कल क्लियर है, जब हम कल आज का सार लेकर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ रुक जाइए थोड़ा सा बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोई बच्चे कहते हैं बच्चा थोड़ा सा हट जाया करिए, हाँ इसको ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि बाबा विश्वनाथ, जय हो, ठीक है। बाबा विश्वनाथ धाम सबको पता है, ठीक, शंकर भगवान को समर्पित। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन वाला मंदिर बना है, पहला कार्बन फ्री जोन वाला मंदिर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर की हवा को शुद्ध करने के लिए प्यूरीफायर लगाया गया है, ठीक है। क्या लगाया गया बेटा? प्यूरीफायर। लगभग 12 प्यूरीफायर का प्रयोग किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, सीधे पहली लाइन इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में कौन सा मंदिर उत्तर प्रदेश का पहला, याद रखिएगा, कार्बन फ्री जोन वाला मंदिर बना है। आंसर होगा बाबा विश्वनाथ मंदिर, सबको पता है, बनारस। चलिए अगला प्रश्न, हाँ इस प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग, ठीक। चलिए अगला देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न, ये वाला बहुत अच्छा प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, ठीक, ने वृंदावन के 2 मंदिर, इस्कॉन मंदिर, बहुत प्यारा मंदिर है। जो लोग जाते हैं आपको पता है कि बहुत एक अजब अलग सी आपको शांति मिलेगी, ठीक है ना। इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर फेमस मंदिर है, ये दोनों आगे पीछे हैं एक ही स्थान पर, ठीक है ना। इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर को भोग सर्टिफिकेट प्रदान किया है, ठीक है ना। यह प्रमाण पत्र ईट राइट कार्यक्रम के तहत प्रदान किया जाता है, याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि हाल ही में किन 2 मंदिरों को भोग सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है? आंसर क्या होगा? इस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर, दोनों ही आपको पता है कि कहाँ पड़ते बेटा? वृंदावन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, इटावा में चंबल सहित 5 नदियों के संगम पंचनद में कटहल उत्सव
ये देखिए, याद रखिएगा कि हाल ही में कटहल उत्सव कहाँ मनाया गया है। तो आपके लिए जो प्रश्न है, कटहल उत्सव बेटा कहाँ मनाया गया? इटावा में। ठीक, कटहल उत्सव आयोजित किया गया। इस फेस्टिवल में कटहल की विभिन्न प्रजातियों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। तो आपका जो मेन प्रश्न है आपका, ठीक है, चंबल के बारे में आपको सब पता है कि चंबल जो कि महाखड्ड का निर्माण करती है, भूमि कटान के लिए जानी जाती है, आपको बता चुके हैं, भूमि कटान के लिए। ये प्रश्न चंबल नदी पे आया हुआ है। ठीक, तो आप यहाँ पर कोटा किस नदी किनारे है बेटा, ये भी हमने आपको बताया था, ये भी प्रश्न आपके आ चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे डायरेक्टली उत्तर प्रदेश में ये पूछ सकते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कटहल उत्सव मनाया गया है। उत्सव से प्रश्न आजकल आ रहे हैं, अच्छे से याद रखिएगा। कटहल उत्सव का मनाया गया बेटा? इटावा। बाकी इसके बारे में पूरी जानकारी आपके सामने, लेकिन मेन प्रश्न आपके सामने वही जहाँ पर हमने आपको गोला कर दिया, उसको शॉर्ट करके लिख लीजिएगा आप लोग, इतना तो सिखा दिया है। ठीक, अगला देखते हैं। अगला है साल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत, किस योजना के अंतर्गत बेटा? स्वामित्व योजना के अंतर्गत घरौनी योजना लागू की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का वीडियो का री एग्जाम आ रहा है उनके लिए एकदम छपा प्रश्न है, घरौनी योजना लागू की। ठीक, क्योंकि इस बार जब लेखपाल का प्रश्न आया था तो आप देखेंगे ग्रामीण परिवेश से संबंधित योजनाओं की एकदम ये मान बौछार कर दी थी आयोग ने, तो घरौनी योजना लागू की है। इस योजना के तहत सरकार लोगों को उनके पुश्तैनी घर, पुश्तैनी मतलब पुरखों से संबंधित जो घर होते हैं, ठीक है ना, जो आपके दादा परदादा से संबंधित होते हैं, से संबंधित कागजात या प्रमाण पत्र जारी करेगी, जिससे लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा, जिससे लोगों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा मिल सकेगा। ठीक है ना। एक्चुअली में कुछ लोग होते हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारे दादे का था, ये पता ही नहीं लगता कितना क्या है। ठीक है, उसी के वो कागज का ब्यौरा जारी करेगी। ठीक है ना। तो इसके तहत लगभग 2.5 करोड़ लोगों को, कितने बेटा? 2.5 करोड़ लोगों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको बहुत अच्छे से नोट करिएगा बेटा कि घरौनी योजना का संबंध क्या है। इसके तहत जो लोगों की पुश्तैनी संपत्ति है उसका उन्हें ब्यौरा प्राप्त होगा और ऐसे लगभग 2.5 करोड़ लोगों को लाभ प्रदान किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है ना। और ये योजना किसके अंतर्गत है बेटा? स्वामित्व योजना के अंतर्गत। अगला चलते हैं। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके पास, साल 2022 में वन तय, देखिए अभी एक जिला एक उत्पाद था। ठीक है ना, एक जिला एक उत्पाद लगातार आपके पेपर में उत्तर प्रदेश पुलिस हो या यूपी का कोई भी पेपर आ रहा हो, एक जिला एक उत्पाद से प्रश्न बनना ही बनना है। ठीक है, लेकिन अब एक नया प्रश्न और बनना, देखिए क्या, वन तहसील वन प्रोडक्ट, ठीक है ना, शुरू करने का फैसला लिया है। आपसे सीधे ये पूछेंगे हाल ही में किस राज्य ने वन तहसील वन प्रोडक्ट लॉन्च करने की घोषणा की है या प्रारंभ करने की घोषणा की। हो सकता है ये अभी एमपी का पेपर आने वाला उसी में आ जाए, लोग एमपी लगा देंगे, लेकिन प्रारंभ कहाँ है? उत्तर प्रदेश। सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग इस योजना के मदद कर रहा है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका सीधे इसी लाइन पे आएगा कि वन तहसील वन प्रोडक्ट योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई है। आंसर क्या होगा बेटा? यूपी नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अगला प्रश्न आप देखेंगे, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना शुरू की गई है। क्या बेटा? मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना शुरू की गई। इसमें नए नगर निकायों के विकास के लिए काम किए जाएंगे। इस योजना के तहत देखिए क्या क्या है, सीवेज, पेयजल, पार्किंग, स्वच्छता और चौराहों आदि का सुंदरीकरण किया जाएगा बेटा। ठीक है ना। देखिए ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन अगर कभी भी आ जाए कि मुख्यमंत्री नगर निर्माण योजना का संबंध किससे, तो आप समझ लीजिए अगर राज्य पूछेंगे तो यूपी होगा और इसका संबंध क्या? सौंदर्यीकरण से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यूपी का। ये प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट, ढूंढने से ना मिलेंगे क्वेश्चन, आप परेशान ना हो, इसको अच्छे से बेटा नोट कर लीजिएगा। नहीं बात के ये मान ढूंढते घूमोगे तो बुकलेट में भी ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए अगला क्या है, देखिए नोएडा में 30,000 करोड़ की लागत, सॉरी 3,000 करोड़ की लागत से अप्रैल पार्क स्थापित किया जाएगा। याद रखिएगा कहाँ पर बेटा? नोएडा। ठीक, इसमें 115
कपड़ा इकाइयां स्थापित की जाएंगी। उत्तर प्रदेश को कपड़ा निर्यात का हब बनाने का ठान लिया है बेटा, ठीक है, जिससे 2 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। ठीक, बस ये है कि ये सतह पर आ जाए, एक धरातल पर आ जाए तो बहुत अच्छी योजना है। फिलहाल इस पार्क के लिए भूमि आवंटित की गई है नोएडा में। इसमें यूपी में कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ावा प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा कि राज्य में अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में कपड़ा निर्यात में सबसे नंबर 1 जिला कौन सा है, तो आंसर कहो बेटा गौतम बुद्ध नगर है। इसके बाद दूसरा स्थान किसका आता है, गाजियाबाद का। गौतम बुद्ध नगर अकेले 41% कपड़े निर्यात में भागीदारी रखता है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश में अप्रैल पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है, आंसर नोएडा। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कपड़ा निर्यात कौन से जिले के माध्यम से होता है, गौतम बुद्ध नगर। ये ना आज चेंज हुआ है ना कल चेंज होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 2022 में देखिए आम महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट, आम महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार ने आम के मेगा क्लस्टर को मंजूरी भी दी है, ठीक, और लगभग 100 करोड़ खर्च किया जाएंगे। अब यहाँ पर आपको केवल इतना देखना है कि जो आम महोत्सव हुआ है, आम महोत्सव में लखनऊ के मेगा क्लस्टर के आमों को किस ब्रांड से जाना जाएगा, काकोरी ब्रांड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। ये आपका प्रश्न इस प्रकार से पूछेंगे, काकोरी ब्रांड का संबंध किससे, तो आपका आएगा बेटा आम से। किससे बेटा, या आप काकोरी ब्रांड के नाम से क्या जाना जाएगा। जैसे आप देखिए आजकल एक ब्रांड, आप बाहर के ब्रांड के नाम से ही जान जाते हो कि आखिर इसका संबंध किससे, उसी प्रकार से काकोरी ब्रांड के नाम से बेटा आपके जो लखनऊ के जो आम है वो जाने जाएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है फरवरी 2023 में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए, बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर मतलब जो पैसा लगाने वालों को, सिंगापुर को उत्तर प्रदेश का पहला निवेशक देश घोषित किया गया है। किसको बेटा, सिंगापुर। जो विश्व के जो देश हैं जो उत्तर प्रदेश में पैसा लगाने के लिए आगे आ रहे हैं, तो उसमें पहला जो घोषित किया गया वो कौन बेटा, सिंगापुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी गवर्नमेंट ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लाख का बेटा, 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। सरकार द्वारा शुरू किए गए पोर्टल के निवेश सारथी के माध्यम से, इसके लिए किस पोर्टल का सहायता लिया जाएगी बेटा, ऐप का सारथी के माध्यम से अब तक 1.68 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, सारथी का संबंध किससे है, ये पोर्टल, या फिर पहला आपको ये बताना निवेशक देश कौन बना है उत्तर प्रदेश के लिए, सिंगापुर बना है। ठीक, कौन बना बेटा, सिंगापुर बना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, हाँ, अनुरानी। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, मेरठ की है ये अनुरानी, जैवलिन थ्रो से संबंधित है, ने हाल ही में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता है। इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं, ठीक, जिसके बाद वह यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की पहली महिला जैवलिन थ्रोअर बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुरानी ने अपने तीसरे प्रयास में 60 मीटर दूर भाला फेंक कर यह खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं कि हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता, चूँकि देश की पहली है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उनका नाम क्या, अनुरानी, और संबंध किससे बेटा, मेरठ से। अच्छी बात है, खेल का प्रश्न है, और जहाँ पर खेल का सामान बनता है वहीं पर इसका आंसर जाएगा, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, इस साल ऐलान हुआ है कि यूपी सरकार सिंगापुर की तर्ज पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत सारे प्रश्न छांट के लाए गए हैं। सिंगापुर की तर्ज पर देश के पहले नाइट सफारी, देश के पहली नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ स्थापित करेंगे बेटा,
लखनऊ में स्थापित करेगी। याद रखिएगा, देश का पहला नाइट सफारी आएगा तो प्रश्न कहाँ पर आएगा? लखनऊ में। और किस देश की तर्ज पर बनेगा बेटा? सिंगापुर के। देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देना है, क्योंकि पर्यटन ही ऐसा एक क्षेत्र है जो, याद रखिएगा, जिसके माध्यम से हमें विदेशी मुद्रा भंडार प्राप्त होता है। ठीक, अगला देखिए, यह लखनऊ के कुकरैल रिजर्व पार्क में, कुकरैल आपको पता वहाँ घड़ियाल के लिए फेमस था बेटा ये। ठीक है, घड़ियाल प्रोजेक्ट यहीं से प्रारंभ हुआ था आपके कुकरैल से। ठीक है, तो लखनऊ के कुकरैल रिजर्व फॉरेस्ट में बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप कम से कम 2 से 3 बार इसको याद करिएगा, गलती ना हो, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, बहुत भारी भरकम प्रश्न है। भारी भरकम नहीं, लैंग्वेज केवल भारी भरकम है, क्योंकि उसके बारे में हमने पूरी बात लिख दी ताकि आप इसी प्रकार से नोट्स बना सकें। इसको हम बहुत छोटा कर सकते थे, ठीक है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया है, पूरी बात, ताकि आप अच्छे से नोट कर सकें। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 2021 के सम्मान और पुरस्कार वितरण संस्था का प्रतिष्ठित 8 लाख रुपए, ठीक है, कितना बेटा पैसे भी लिख दिए गए हैं। भारत भारती सम्मान दिल्ली के रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। तो भारत भारती सम्मान बेटा किसको दिया गया है? दिल्ली के। अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं। भारत भारती सम्मान किसको दिया गया बेटा? रामनाथ त्रिपाठी। हमने ये भी बता दिया है कि उसका संबंध कहाँ से? दिल्ली से। अगला देखिए, लोहिया साहित्य सम्मान, ठीक है, इसकी राशि कितनी होती है? 5 लाख। ये देहरादून के बुद्धनाथ मिश्र को दिया गया है। इसी प्रकार से हिंदी गौरव सम्मान किसको दिया गया है? हरियाणा के डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को दिया गया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा 2021 में दिए जाने वाले अन्य सम्मानों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान अवंतीबाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक, साहित्य सम्मान, अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान, याद रखिएगा। सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए गए, ठीक है। ऊपर जितने भी आपके नोट है, भारत भारती सम्मान या लोहिया साहित्य सम्मान, ये जितने भी प्रश्न है, या हिंदी गौरव सम्मान, ये तीनों सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा भारत भारती सम्मान, जिसकी राशि कितनी होती है बेटा? 8 लाख रुपए। सारे सम्मानों को एक जगह नोट कर लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अगला देखिए, खत्म, ठीक। आज हमको पता थोड़ा सा हम तेज़ चले हैं, तेज़ जाने के कारण टाइम बहुत हो रहा था, ठीक है ना। और हालांकि अभी आप इसको अच्छे से देख लेंगे, इन सारे प्रश्नों को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश का चूँकि कम से कम ये मान के चलिए ये लेंथ स्टार्ट रहेगी, और इसी के साथ आपका MP स्पेशल भी स्टार्ट करना है, ठीक। और अगली बार हम जब मिलेंगे तो हमें करंट के बाकी करंट को लेकर आएंगे, चूँकि यूपी करंट भी चलती रहे और बाकी करंट भी हमारे बच्चे लिखते रहे, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।